चलिए निकलते हैं एक शानदार सफर पर, हमारे सौर मंडल के दौरे पर। अगले कुछ मिनटों में हम अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस की एक तेज रफ्तार यात्रा करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि हमारे इन ग्रहों को, हमारे पड़ोसियों को आखिर क्या चीज अनोखा बनाती है? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए हर दुनिया की अपनी एक अलग हैरान कर देने वाली कहानी है। तो हमारे सौर मंडल का ये दौरा अब शुरू होता है। अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अंदरूनी चट्टानी दुनिया। ये वो ग्रह हैं जो सूरज के सबसे करीब हैं, ठोस हैं और जिनकी बनावट कह सकते हैं हमसे काफी मिलती जुलती है। तो ये स्थलीय ग्रह, या जिसे हम चट्टानी ग्रह कहते हैं, आखिर होता क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, इनकी सतह ठोस और चट्टानी होती है। इनका घनत्व यानी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ये साइज में छोटे होते हैं और इनके चांद या तो बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं। और लिस्ट में सबसे पहले आता है बुध यानी मर्क्यूरी, जिसे हम चरम सीमाओं का ग्रह भी कह सकते हैं। अब सोचिए, इसका अपना कोई वायुमंडल ही नहीं है। इसी वजह से यहाँ दिन में तापमान ऐसा होता है कि सब कुछ झुलस जाए और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। अब जरा शुक्र और पृथ्वी की तुलना करते हैं। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा भाई भी कहा जाता है, क्योंकि साइज में तो ये लगभग बराबर है। लेकिन जरा देखिए ये कितना अलग है। इसका वायुमंडल जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से ये एक तरह के रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट का शिकार हो गया है। नतीजा, सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और फिर आता है मंगल, द रेड प्लैनेट। इसका ये जो लाल रंग है ना, वो इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड मतलब जंग की वजह से है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पुरानी नदी घाटियों और डेल्टा के सबूत मिले हैं, जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। क्या कभी यहाँ जीवन था? चलिए, अब हम एक बहुत बड़ी खाई को पार करने वाले हैं। ये है एस्ट्रॉइड बेल्ट, हमारे सौरमंडल का एक महान विभाजक, जो इन चट्टानी दुनियाओं को गैस के बड़े बड़े दिग्गजों से अलग करता है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट आखिर है क्या? देखिए, ये मंगल और बृहस्पति के बीच फैला एक बहुत बड़ा इलाका है। और इसमें क्या है? लाखों चट्टानी चीजें, छोटे छोटे कंकड़ से लेकर सिरिस जैसे बौने ग्रह तक, सब कुछ। और बेल्ट को पार करते ही हम पहुंच गए हैं बाहरी विशाल ग्रहों के इलाके में। यहाँ सब कुछ एक अलग ही, एक विशाल पैमाने पर है। ये गैस और बर्फ के दैत्यों का इलाका है। और इस विशाल पैमाने को समझने के लिए ना, एक कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सौर मंडल के बाकी सारे ग्रहों को आप अकेले बृहस्पति के अंदर फिट कर सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक अविश्वसनीय ख्याल है जो इन ग्रहों के जबरदस्त आकार को दिखाता है। 1300, जी हाँ, लगभग 1300 पृथ्वी अकेले बृहस्पति के अंदर समा सकती हैं। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और ये तुलना इस पैमाने को और भी साफ कर देती है। जरा देखिए, बृहस्पति और शनि के सामने पृथ्वी और मंगल कितने छोटे, कितने मामूली दिखते हैं। यही है बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच के साइज का जबरदस्त अंतर। अब बारी है शनि की, जिसे अक्सर सौरमंडल का गहना कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसके शानदार, खूबसूरत छल्ले। यही तो है जो इसे हमारे सौरमंडल के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले ग्रहों में से एक बनाते हैं। तो सवाल उठता है, ये छल्ले आखिर बने किससे हैं? ये अरबों छोटे छोटे कणों से बने हैं, बर्फ, चट्टान और धूल। और इन कणों का साइज धूल के कण जितना छोटा भी हो सकता है और एक घर जितने बड़े पत्थर जितना भी। माना ये जाता है कि ये शायद टूटे हुए धूमकेतुओं, क्षुद्र ग्रहों या फिर चंद्रमाओं के ही बचे खुचे टुकड़े हैं। अगला पड़ाव है यूरेनस, सौरमंडल का एक बहुत ही अनोखा ग्रह जो अपनी तरफ लेटा हुआ है। जी हाँ, इसकी सबसे अजीब बात इसका बहुत ज्यादा झुकाव है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि ये अपनी कक्षा में बस लुढ़कता हुआ चल रहा है। ये तुलना साफ दिखाती है कि यूरेनस कितना अलग है। जहां हमारी पृथ्वी का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है और बृहस्पति का सिर्फ 3 डिग्री, वहीं यूरेनस का झुकाव है पूरे 98 डिग्री। मतलब ये सौरमंडल में बिल्कुल ही अनोखा है। और हमारे इस टूर का आखिरी ग्रह है नेपच्यून, एक तूफानी नीली दुनिया। इसका वो जो गहरा नीला रंग है
वो इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। और एक और बात, यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी रफ्तार सुपरसोनिक तक पहुंच जाती है। तो इस शानदार यात्रा के बाद अब वक्त है अपने घर पर एक आखिरी नजर डालने का और ये समझने का कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी अपनी जगह कितनी अनूठी है। हमने इतनी सारी दुनियाएं देखी, कहीं झुलसा देने वाली गर्मी तो कहीं जमा देने वाली ठंड, कहीं विशाल तूफान, लेकिन इन सब में से सिर्फ एक ही जगह है जो हमारा घर है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा अपना ग्रह वाकई कितना ज्यादा खास है। देखिए, अब तक हम जितना जानते हैं उसके हिसाब से हमारे सौरमंडल में रहने लायक ग्रहों में पृथ्वी अकेली है। मतलब जीवन को सहारा देने वाली ज्ञात दुनिया में 100% हिस्सेदारी सिर्फ हमारी है। तो हमने अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस का तो दौरा कर लिया, लेकिन ब्रह्मांड तो बहुत बहुत बड़ा है। और ये एक सवाल मन में छोड़ जाता है कि वहाँ उस अनंत विस्तार में और क्या क्या हो सकता है।